नमस्कार दोस्तों। आज मैं तीन टॉपिक पे बात करूंगा। एक तो है हॉटबिट एक्सचेंज, दूसरा है सुपर मोटर्स क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त अभी उसमें भी जो है पेमेंट भेज रहे हैं, और तीसरा है कुछ पाई नेटवर्क पे डिस्कस करेंगे। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वही आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपको ये समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि इतने सालों से जो मैं बोल रहा था वह बीएससी न्यूज़ क्या सोचती है। आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले हार्टबीट। जी हाँ, हार्टबीट एक्सचेंज मर चुकी है, इट इज डेड नाउ, और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, क्रिप्टो का फ्यूचर शायद मेरे काफी दोस्त ये सोच रहे थे कि ये बियर मार्केट जल्दी खत्म हो जाएगी और जो उन्होंने कॉइन लिए हुए हैं वो उनको प्रॉफिट दे जाएंगे। लेकिन अब मैं दावे से बोल सकता हूं कि जिस हिसाब से कोलैप्स हुए हैं, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के कोलैप्स हुए हैं और लोगों का हार्ड अर्न मनी डूब चुकी है, शायद ही वो नया पैसा लेके मार्केट में कूदेंगे। और जब तक नया पैसा मार्केट में नहीं आएगा ये क्रिप्टो मार्केट नहीं चलेगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अब नई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो कोविड के दौरान पैसा जिन्होंने डाला, जिन्होंने उठाई, जिन्होंने मार्केट को चढ़ाया, जिन्होंने सब कुछ किया, वह एस्केप कर चुके हैं, वह एग्जिट कर चुके हैं, मैक्सिमम जितने हैं। और मेरे आप जैसे आदमी क्या हैं, इसमें फंस चुके हैं। और जब हम फंस चुके हैं अब हमारे पास चारा कोई नहीं है। आल्दो मैं समय समय पे आपको बोलता रहता हूं, समझाता रहता हूं कि क्रिप्टो में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेवल्स भी बताए थे, कॉइन्स भी बताए थे। अगर आप निकल चुके होगे पैसे, मेरे एक दोस्त मेरे से डिस्कस कर भी रहे थे कि उन्होंने कोई 2-3 लाख रुपया लॉस लेके जो है वो निकल गए थे मार्केट से, और उन्होंने स्टॉक मार्केट से आज पैसे जो है उससे ज्यादा कमा लिए हैं। कहते हैं सर ये आप ही की बदौलत हुआ, क्योंकि जब आप बार बार समझाते थे तो मैंने भी देखा कि इसमें मुझे कुछ भी जो है समझ नहीं आ रहा था, कोई किसी क्रिप्टो का यूज के समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों के कहने पे लगा तो लिए थे, तो जब आपने बार बार समझाया, मेरी माथा ठनका, मैंने पैसे निकाले और मैंने वो स्टॉक मार्केट में लगा दिए। कुछ शेयर्स की मैंने डिलीवरी उठाई थी और कुछ मैंने ट्रेडिंग की, और मैं आज जो है उससे ज्यादा पैसे कमा के बैठा हूं। लेकिन मेरे काफी दोस्त ऐसे भी जिन्होंने लाखों रुपया लगाया है, अब उनका क्या दोस्तों। श्योरिटी से बोलता हूं, दावे से बोलता हूं, ये कब दोबारा से उठेगी, कब बड़े इन्वेस्टर्स का इस पे दोबारा से हाथ आएगा, ब्लेसिंग्स आएंगी, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन तब तक अब क्या है, क्रिप्टो मार्केट डेड हो चुकी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, बुरा दौर आता है, एक बात आपको समझनी चाहिए, बुरा दौर आता है, कंपनीज पे भी आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी आया, बड़ी बड़ी कंपनीज पे आया, हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पे भी आया। लेकिन क्या ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो दौर क्या हो गया, खत्म हो गया। आज आप देखो, आपको ये नजर नहीं आएगी कि कोई एक्सचेंज ही उड़ गई स्टॉक मार्केट की, कोई म्यूचुअल फंड ही पूरे का पूरा उड़ गया। अलबत्ता बीच बीच में ऐसे 1000 में से कोई एक केस होता है जहां पे म्यूचुअल फंड भी धोखा दे देते हैं, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड। आपको पीछे साल 2 साल पहले का आप निकाल के देखोगे, आपको समझ में आएगी, या मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था। लेकिन पूरे का पूरा पैसा ही तबाह हो जाना, पैसा ही खत्म हो जाना, इसका मतलब क्या था, ये सिर्फ एक फ्रॉड चल रहा था। वो जो फ्रॉड कर चुके हैं ये लोग, वो मेरा और आपका पैसा खा चुके हैं, अब क्या हो गए हैं, वो भाग चुके हैं, अब नए नए नामों से आ रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलता हूं, मुझे काफी ऑफर आते हैं कि आप जो है हमारे एक्सचेंज पे वीडियो बनाओ, आपकी फीस कितनी है। दोस्तों मैंने कोई नई एक्सचेंज आपके साथ रेफर नहीं की। आप स्क्रीन पे देखिए, ये एक्सचेंज का मेरे को बार बार मैसेज आया कि आप जो है वीडियो बनाओ, आपकी फीस क्या है, मैंने आज तक आपसे शेयर ही नहीं किया। दूसरा देखो, एक नया टोकन आ रहा है, स्टेकिंग पे लगाओगे, ये होगा वैसा होगा, मैंने शेयर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे अब क्रिप्टो में फ्यूचर ही नजर नहीं आता। मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि कोई ब्लॉकचेन काम कर जाए, जैसे पाई नेटवर्क अगर 5-10 साल बाद काम कर जाए, यूएस डॉलर जो है जिस हिसाब से अब अक्रॉस द वर्ल्ड यूएस डॉलर की आलोचना हो रही है, लोग कह रहे हैं क्या करेंगे ऐसे डॉलर का, इनका डेट कहीं से कहीं पहुंचता जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, अगर ये यूएस डॉलर पे इंपैक्ट आया, उस केस में आपको क्रिप्टो करेंसीज जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन आगे बढ़ेगी कौन सी, इंपॉर्टेंट वो है।
अब हम 1000 कॉइन तो लेके रख नहीं सकते, तो क्या पता वो कॉइन बढ़े जो हमारे पास हो ही ना। तो वहां पे घुसने से अच्छा है हम वो करें जो हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे काफी दोस्त हैं जो ये देख रहे हैं, जिन्होंने बात की कि सर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, वो पाई टोकन खरीद रहे हैं, जैसे 50,000 के किसी ने खरीद लिए, लाख रुपए के खरीद लिए। उनको भी मेरी एडवाइस है, अगर आप खरीदना चाहते तो एक काम करो, वो 50,000 रुपया स्टॉक मार्केट पे डालो। अगर आपको समझ आती है, कुछ आता है, पाई अगर आज आप खरीद के अपने पेट में भर रहे हो, ये आपको कल प्रॉफिट नहीं देगा। जी हाँ, ये कल प्रॉफिट नहीं देगा, ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको क्या करना चाहिए, उस 50,000 से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। 50,000 में आप 6 महीने में 50,000 से 50,000 बना लोगे। अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा समझ के ट्रेडिंग करते हो, तो 50,000 से 50,000 महीने में भी बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो। और वो जो 50,000 प्रॉफिट है उसको उठा के आप क्या कर दो, पाई पे लगा दो। लेकिन अपना असली 50,000, लाख 2 लाख रुपए अगर पाई में लगाओगे तो मैं आपको मूर्ख बोलूंगा। वो क्यों बोलूंगा, वो इसलिए बोलूंगा कि कोर टोकन आप सभी ने देखा, काफी अच्छा है, ब्लॉकचेन अच्छी है, सब कुछ अच्छा उसका व्हाइट पेपर देखो, जो उन्होंने कमिट किया वो करते गए। लेकिन आज $1 से भी कम रेट में मिल रहा है, और एक टाइम भी ऐसा नहीं आया जब से लॉन्च हुआ है कि इसने एक दिन भी कोई ग्रीन कैंडल दिखाई हो, या इसने $10 तक की अपनी जर्नी आज तक पूरी नहीं की, जो $6,550 का बोल रहे थे। तो आपको यहां पे क्या करना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हार्ट बीट पहले भी इस पे दिक्कत आई थी, पहले भी परेशानी आई थी, लेकिन वो परेशानी सुलझ गई। 4 दिन पहले ये बता रहे थे कि हम ये टोकन लॉन्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 2-3 दिन में इन्होंने क्या किया, उसके 1-2 दिनों के बाद बता दिया हमारी एक्सचेंज बंद हो गई है, जून तक का टाइम दिया है, अपने फंड विड्रॉ कर दो। लेकिन विड्रॉ करने जाओ वहां पे दिखता ही कुछ नहीं है, इसका मतलब फ्रॉड हो चुका है। अब आगे क्या, आगे यही है कि क्रिप्टो पे अब आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी टोकन जैसा मर्जी सपना दिखाए, विश्वास नहीं होना करना चाहिए। ये तो हो गई हार्ट बीट पे बात कि हार्ट बीट मर चुकी है। अब दोस्तों, मेरे काफी दोस्त जो है सुपर मोटर्स में पेमेंट भेज रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं अभी पेमेंट मत भेजो। कोई भी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, सभी पेमेंट जो है वो रिफंड कर दी जाएंगी, क्योंकि अभी मैं मूड में नहीं हूं, या कंपनी मूड में नहीं है किसी भी नए आदमी को शेयर देने के लिए। देंगे कब, जब अब थोड़े दिनों के बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कुछ ऐसे ऑफर्स आएंगे जिसमें आपको समझ में आएगी कि आप कंपनी के साथ जुड़ के कैसा बना सकते हो। उस केस में 100 से 150 रुपए के बीच में हमारी प्लानिंग है, तब नए सिरे से शेयर देने की, तब आपने लेने होंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो है ये रिक्वेस्ट है कि आप पेमेंट मत भेजो। अब मैं बार बार एक बात बोलता था जब समझाता था, अब आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देखो, टेस्ला ने जब अब साइबर ट्रक अनाउंस किया था 2019 में, उस टाइम में अगर किसी ने $1,000 लगाया होगा, जी हां $1,000 लगाया होगा, जब उन्होंने ट्रक अनाउंस किया था, जो अभी वो लॉन्च कर रहे हैं थोड़े दिनों के बाद, अभी उन्होंने कहा कि हम लॉन्च करके डिलीवरी स्टार्ट करेंगे, तकरीबन 4 साल का समय लगा। उनकी अनाउंसमेंट में अगर किसी ने पैसा लगाया होगा, $1,000 टेस्ला के शेयर से खरीदे होंगे, आज उनके पास तकरीबन 750% की रिटर्न है। जी कितनी, 750% की रिटर्न है। आज वो $8,500 जो है उनका बना हुआ है, 700-800% की रिटर्न। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट जो है अभी बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, जरूर आने वाले समय में रिवार्ड भी मिलेगा अगर आप इस क्षेत्र में बने हुए हो। अगर आपने चलाने के लिए स्कूटर ले रहे हो, तब भी आपको फायदा मिलेगा, किसी भी कंपनी का लो, क्योंकि आप पेट्रोल के से बच जाओगे, और जो पीरियोडिकल सर्विस होती हैं, जो इनकी 1,000, 1,200, 1,500 रुपए की पड़ती है हर 2-3 महीने बाद, उससे भी बच जाओगे। तो अगर आप देखोगे जितने का स्कूटर खरीद रहे हो और 5 साल में जितने का आप पेट्रोल भरवाते हो, वो जितने का आप पेट्रोल भरवाते हो, वो सारे पैसे आपके बच जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूर फ्यूचर है, इस फील्ड में आपको बने रहना चाहिए। अगर आप बने हुए हो, नहीं बने हुए तो अपॉर्चुनिटी की तलाश करो, मौका ढूंढो और कूद जाओ। अब करते हैं पाई नेटवर्क की बात, कि पाई नेटवर्क में मैंने क्या देखा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद करा दूं, क्रिप्टो विद एसबी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना मत भूलना अगर आप फर्स्ट टाइम में वीडियो को देख रहे हैं। क्रिप्टो विद एसबी ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो। और आपकी सहूलियत के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन
में जो लिंक है उसको क्लिक करके आप सीधा फॉलो कर सकते हो। और मेरे पास दोस्त जो अमेजन से कुछ खरीदना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो मैं यूज करता हूं वो आप वहां से देख सकते हो, बाय कर सकते हो। और अब चलते हैं पाई नेटवर्क के ऊपर। अब दोस्तों मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, मुझे जल्दी नहीं है कि इनका मेन नेट आए, मुझे जल्दी है ये अपने आप को टोकन एस्टेब्लिश करे। कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्या होगा मुझे अभी पता नहीं है। अब टीम का मिशन कहीं ये तो नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग माइनिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी एडें देखें ताकि इनको रेवेन्यू आए। अगर इस विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनका वो शॉर्ट टर्म विजन है, फिर मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन है उसमें क्या बताते हैं, पाई नेटवर्क्स रोड टू मेन स्ट्रीम एडॉप्शन चैलेंजेस एंड प्रोग्रेस। ये बीएससी न्यूज में एक ये आर्टिकल था, मैं पढ़ रहा था, आपको समझाना चाहता था, यही बताना चाहता था। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हो, आपको अभी कॉइन बेचने में जल्दी नहीं होनी चाहिए, आपको कॉइन को कलेक्ट करने में जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात आप सभी को एश्योर करना चाहता हूं, 90% कॉइन्स जो हैं अब मैं समझ गया हूं ये बर्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो क्लेम ही कोई नहीं करेगा क्योंकि किसी के पास पेशेंस ही नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया है, पाई नेटवर्क चैलेंजेस इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन द क्रिप्टो कम्युनिटी टू अट्रैक्ट मोर यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स। कि अभी इनके पास इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे। Scalability is crucial for mainstream adoption and Pi network must ensure it can handle increased transactions volume without compromising security and performance when open mainnet goes live। जब ये लाइव करेंगे तो इनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये ट्रांजैक्शंस को क्या कर सके, हैंडल कर सके। उसके बाद कहते हैं कि यूजर एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर एसेंशियल, कि ये जरूरी है कि यूजर को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए। और उसके लिए इनको क्या करना चाहिए, पाई नेटवर्क को ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको इतने महीनों से बोल रहा था, रियल वर्ल्ड यूज केसेस अगर ये पाई नेटवर्क ने बिल्ड कर दिया तो इस कॉइन को चलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर बाकी कॉइनों की तरह इन्होंने सिर्फ मेन नेट लाया, चुप करके बैठ गए, कुछ आगे नहीं किया, तो ये कॉइन भी मर जाएगा बाकी कॉइन्स की तरह। ये गांठ बांध लो, अगर आपके कान में ये बात समझ पहुंचती है, आपके जहन में ये बात समझ में आती है, तो ये मैं बड़ी श्योरिटी के साथ बोलता हूं। आप देखो यहां पे ये क्या बोल रहे हैं, ये भी वही बात बोल रहे हैं, पार्टनरशिप्स एंड इंटीग्रेशंस विद एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रियल वर्ल्ड यूज केसेस and create a network effect to the drive adoption while improving the user's experience and app functionality is essential for attracting mainstream users। अब आगे बताते हैं कि किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी जब इमर्ज होती है, जब कई साल पहले तक इंटरनेट था, किसी को समझ नहीं आता था, लेकिन आप इंटरनेट सबसे जरूरी है, आप इंटरनेट के बिना रह नहीं सकते। लेकिन क्या आपको 15 साल पहले तक पता था कि इंटरनेट से आप ये कुछ कर लोगे? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना काम हो रहा है। और अगर आप मेरे को फॉलो करते हो 2-2.5 साल से, जब से मैंने वीडियो बनाने शुरू किए, तो मैंने एक बात बताई थी, चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया, इंडिया में अभी तक इसके ऊपर कोई भी काम नहीं चालू हुआ था। तब से चाइना जो है रोबोट्स के साथ खेल रहा था, रोबोट सप्लाई कर रहा था, ड्रोन्स के साथ कर रहा था, जो हमने क्या किया, काफी बाद में ये चीजें जो है हमें समझ में आई। आगे क्या कहते हैं, उन्होंने यही बात बोली, लाइक एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पाई नेटवर्क फेसेस इट्स फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस ऑन इट्स रोड टू वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस। तो आगे इन्होंने ये बोला कि ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, इस पे इनको काम करना चाहिए, स्केलेबिलिटी पे काम करना चाहिए, यूजर एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, पार्टनरशिप्स एंड इंटीग्रेशन पे काम करना चाहिए। कहते हैं कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, उससे पिछले वीडियो में भी समझाया था। ऐसा ना हो कि यूएस डॉलर अपनी क्रेडिबिलिटी खो दे, एक नई करेंसी की जरूरत पड़े जो डिजिटल करेंसी हो, उस टाइम पाई जो है अपनी जगह बनाए। क्योंकि जितने आज लोग इसके साथ जुड़े हैं पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, और तब लोग ढूंढ ढूंढ के अपना रिकवर करेंगे, जैसे आज भी के मेरे दोस्त करने की कोशिश करते हैं और मैसेज करते हैं। इंटीग्रेटिंग विद एक्सिस्टिंग पेमेंट सिस्टम एंड एक्सपेंडिंग मर्चेंट एक्सेप्टेंस कैन आल्सो फैसिलिटेट द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ पाई नेटवर्क इनटू एवरीडे ट्रांजैक्शंस। यही बात मैं दोस्तों आपको इतने महीनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद कहते हैं इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस, दैट इज सेकेंडरी। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो यूजर का एक्सपीरियंस भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको जल्दी होगी, आपको ये लगेगा कि कल ही पाई आ जाए, कल ही मेन नेट लॉन्च हो जाए, मुझे नहीं लगता कि अभी पाई कोर टीम इतनी जल्दी करेगी, इतनी बड़ी गलती करेगी। टाइम लगेगा, टाइम दो, और उसके बाद आप क्या करोगे, जलवा भी देखोगे। वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी को एक बात बोल देता हूं कि सुशांत बख्शी, क्रिप्टो विद एसबी, मार्केट विद एसबी, कभी किसी से ना कैश में पैसे लेती है, ना किसी को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देती है। जो देता हूं, जो बोलता हूं, वो स्क्रीन पे बोलता हूं, स्क्रीन पे समझो। अगर आपको फिर भी दिक्कत लगती है, कोई परेशानी लगती है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और अपनी परेशानी बता सकते हो। लेकिन किसी को किसी भी टाइप की कोई भी पेमेंट, स्पेशली कैश या क्रिप्टो में देना मैं मना करता हूं। और सुपर मोटर्स में अगर जब भी कोई भी अपडेट आएगा, वो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर होगा, तब आप देखना, तभी सब कुछ करना स्टेप। और उस केस में भी सुपर मोटर्स का ही अकाउंट यूज होगा, इवन सुशांत बख्शी का अकाउंट भी यूज नहीं होगा। तो आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि काफी जो स्कैमर्स हैं वो अलग अलग टाइप से जो है वो क्रिप्टो में आपसे पेमेंट मांगते हैं और वो आपके साथ स्कैम कर जाएंगे। स्कैम कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि या हम मूर्ख हैं या वो अकलमंद हैं। एक और बात, आपको स्क्रीन पे वीडियो ये एक चित्र देखिए, ये अदानी का दे दिया कि अदानी का बड़ा हो हल्ला मचा, अदानी का चित्र दे दिया। आजकल ये फेसबुक पे बड़ी ऐड चल रही है, सिर्फ स्कैम है कि आप 1000 रुपया या $1000 इन्वेस्ट करो, आपको जो है 9-10 हजार रुपया जो है रिटर्न मिलेगा। किसी ने हमारे साथ 10,000 इन्वेस्ट किया था, उसको इतने दिनों में 1,20,000 मिला। दोस्तों, सब स्कैम है, सब फ्रॉड है। इतनी जल्दी पैसा कहीं नहीं बनता। अगर बनता होता तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता। एक ही जगह बनता है जहां पे मैं बनाता हूं, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर आपको समझ में है ऑप्शंस की, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और अगर शेयर्स खरीद के भी रखोगे तब भी आपका पैसा बनेगा। पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी दिशा दशा में होनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं। फिर भी आपका कोई सवाल है तो जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया था उस व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, पूछ सकते हो। फॉलो करना मत भूलना। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।